आज हम आपको हरियाणा के बड़ाली गांव में ले चले हैं, जहां संत रामपाल जी के अनुयायी जरूरतमंद परिवारों तक राशन और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। इस गांव की एक ऐसी कहानी है जहां कई परिवार बेहद कठिन हालात में जी रहे हैं। उनके घर टूटी फूटी हालत में हैं। रोजी रोटी के लिए मजदूरी करना भी मुश्किल है और बच्चों की पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस गांव में नई उम्मीद जगाई है। निःशुल्क राशन, दूध, सब्जियां, आटा, दालें और अन्य जरूरी सामान सीधे उन परिवारों तक पहुंचाए जा रहे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। यह सिर्फ राशन नहीं बल्कि एक सहारा है जो इन गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव ला रहा है। संत रामपाल जी के इस सेवा कार्य से इन लोगों की जिंदगी में खुशियां लौट रही हैं। आइए जानते हैं इन परिवारों की जिंदगी और कैसे यह राहत सामग्री उनके लिए वरदान साबित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ में अश्विनी कुमार। मैं मौजूद हूँ हरियाणा बड़ाली गांव में, जहां संत रामपाल जी की एक मुहिम चल रही है, जहां घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है ज़रूरतमंदों को। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है, जिस गाड़ी के अंदर ये संत रामपाल जी के अनुयायियों की गाड़ी है और इनके हाथों में ये जो राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं ये है। तो फिलहाल इस गाँव के अंदर कौन सा घर है जहां ये सामग्री पहुंचाई जा रही है, उस घर तक पहुंचेंगे और तमाम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी के अनुयायी ये सामग्री पहुंचा रहे हैं, क्या आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है, कितनी सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसके बारे में भी अपनी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जिसको जिस घर के अंदर जो सामग्री पहुंचाई गई है उस घर के अंदर अपने पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, घर के हालात देखने पर ही पता लग रहा है कि कितनी इन को ज़रूरत है। और आगे जैसे अपने बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो ये टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, इनको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि कभी भी गिर सकते हैं। इनके हालात बिल्कुल जर्जर है, यहाँ की हालातें दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे जो इनका जो मकान बना है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ देखिए, बिल्कुल एक खंडर व्यवस्था के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि एक रहने के लिए जो बात करें वह भी बिल्कुल ख़राब व्यवस्था है। यानी जो ज़रूरत है उन लोगों के पास संत रामपाल जी के अनुयायी यानी संत रामपाल जी के द्वारा जो राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो यहाँ पर अपने देखें कि राहत सामग्री के अंदर क्या क्या कुछ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नमक, हल्दी है, जीरा है और 2 प्रकार की सब्जी है यानी दाल है, और इसके अलावा चावल है, चीनी है और आटा भी है। और यहाँ पर देखें कि अमूल का दूध है, जो सूखा दूध है, जिसके माध्यम से चाहे या जो भी ये अपने यूज़ में लेना चाहे। और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सरफ भी दिखाई दे रही है, ये जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर सरफ है, और टाटा नमक है, आटा है और प्याज भी है। और यहाँ पर प्याज के साथ साथ आलू भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आलू भी है जो आश्रम के द्वारा इनको दिए गए, यानी जो संत रामपाल जी है उनके द्वारा भेजे गए हैं। तो यहाँ पे जो मौजूद इनके सेवक आए हुए हैं जो संत रामपाल जी ने भेजे हैं, उन्हीं से बात करते हैं कितनी सामग्री है और इस सामग्री के बारे में जो चार्ज वगैरह क्या कुछ लिया जा रहा है या बिल्कुल निःशुल्क है। जो संत रामपाल जी के अनुयायी जो राहत सामग्री लेकर आए थे, इन्हीं से पूछते हैं कितनी सामग्री है और इनका कितना क्या कुछ चार्ज रहा है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम दास, गांव बरान है जी। अच्छा सर, ये जो राहत सामग्री आप लेकर आए हैं जो इस घर के लिए, तो इसका कोई चार्ज वगैरह भी लिया जा रहा है? नहीं जी, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल ये संत रामपाल जी महाराज से बिल्कुल निःशुल्क है जी, बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ये आलू वगैरह की कितनी की पैकिंग है, आटा है इसके अंदर साथ में? इसमें आप देख सकते हो जी, जैसे ये 5 किलो तो आलू है, हाँ जी, और ये 5 किलो बढ़िया प्याज है, और ये 15 किलो आटे की पैकिंग है जी बढ़िया वाली, और ये गोल्डन चावल है जी 5 किलो बढ़िया, 1 किलो सरफ, और ये अमूल दूध का डब्बा है, 1 लीटर तेल है, 1 किलो ये कपड़े धोने का साबुन है, 1 नहाने का सेट है जी साबुन, 1 किलो नमक है, 250 ग्राम चाय पत्ती है, 2 किलो चीनी है बढ़िया वाली, 2 प्रकार के चने की दाल, मूंग की दाल, और ये जीरा, हल्दी और ये मिर्च है जी। तो ये सभी सामग्री कितनी बार लेके आए? पहली बार लेके आ रहे हैं या फिर उससे पहले भी लेकर आए? ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है सर। अच्छा जी, हाँ तीसरी बार है जी सर। तो यहाँ जिसके पास ये सामग्री आई है उन्हीं से अपने बात करते हैं, उन्हीं से और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। राम राम माता जी। माता जी राम राम जी। क्या नाम है अपना? मेरा सुनेरी जी। अच्छा, तो ये संत रामपाल जी ने राहत सामग्री भेजी है, तो कैसा लगा ये पाकर आपको? ठीक है जी, तुम्हारा बढ़िया। अच्छा, बढ़िया लगा। तो पहले कैसे अपना जीवन यापन करते थे? पल्ला जी नुए क्या कर दे जी। अच्छा, क्या कमाई करते हो, कुछ काम? कि में नहीं कर दे जी, पूरी पूरी जा कर जी, और कुछ नहीं करते। अच्छा, कुछ नहीं करते। कितने बच्चे हैं आपके?
मेरे पास पलड़ी के पास 2 पलड़ी की छोरी है। अच्छा। हाँ, एक मेरे 2 मेरे लड़के ही। 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे मेरे पास। अच्छा, जो ये आपका ही लड़का है, हाँ। क्या नाम है भैया आपका? साहिल। अच्छा साहिल, ये जो आपको अभी भोजन मिला है, सामग्री मिली है, तो कैसा लगा आपको? ठीक लगा। बोलिए भाई ने। तो इससे पहले भी देख के गए रामपाल जी के अनुयायी आपको? हाँ, देख गई। अच्छा, तो एक बात बताओ, इससे कोई पैसा वगैरह कुछ लिया? राम राम जी, राम राम जी। क्या नाम है जी अपना? रणवीर सिंह है जी। अच्छा रणवीर जी, आप क्या लगते हो ये जो घर है इनका? ये जो घर है ये भाई है, मेरे ताऊ का लड़का है। अच्छा जी। और ये बहुत ही गरीब हालत में है। और ये जो इनकी मिसेज है, ये बच्चे हैं, ये भी थोड़े भोले टाइप में है। और ये अपने पाली पुली जाके अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा जी। और ये अपने महाराज जी के रामपाल जी हैं कि यहाँ से ये इनको राशन मिल रहा है। 2-3 बार ये आ चुका है। अच्छा, 2-3 बार राशन आ गया इससे हाँ, पहले? 2-3 बार आ चुका है इनका। और इनका गुजारा इनसे चल रहा है। कुछ थोड़ा बहुत दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं। और बाकी इनका ये मकान है, ये भी बहुत ही खंडरा हालत में है। अगर महाराज जिया की कृपा हो जाए तो इनका ये मकान भी अगर सेवा में हो जाए तो बढ़िया रहेगा जी। अच्छा जी, ये भी अपने पता करेंगे कि ये मकान भी इनका बनवाया जाएगा या नहीं। और ये भी बताइए कि इससे पहले जो इनकी स्थिति थी, कैसा मतलब इनका आप देखते रहे, कैसा जीवन गुजर रहा था इनका? इनका जी जीवन ऐसे ही गुजर रहा था। बस थोड़ा बहुत ये पाली पुली जाते हैं, इससे कोई भेड़ बकरी के बच्चे बेच देते हैं, उससे गुजारा बसर हो रहा है इनका। और इनके कोई अलावा इससे कोई आमदनी नहीं है। अच्छा, ये जो पूरा जो परिवार है वो मानसिक तौर पे ठीक नहीं लग रहा? हाँ, ठीक नहीं है जी। ये बच्चे खड़े हैं जी, देख लो इनका यही हालत है। ना पढ़ाई लिखाई है इनका, कुछ नहीं, बच्चे ऐसे ही है इनका। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के बारे में? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी महाराज जी। अगर इनकी सेवाएं ये भी इनकी वो करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद होगा इनका। अगर ये मकान का और ये जो राशन पानी इनका चल रहा है, बहुत अच्छा करे महाराज जी, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा माता जी, आप एक बात बताओ, आपको ये राशन मिला तो कैसा लगा आपको? जी ठीक मिला है हमने सामान। बढ़िया लगा आपको? हाँ, बढ़िया लगा जी। सबकी में दाल दूल सबकी में बढ़िया लगा है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अच्छा, पहले से अब जीवन अच्छा चलेगा आपका? अच्छा लगा जी। अच्छा, आपको भी अच्छा लगा? कहीं बोल दे मैं अच्छा लगा। अच्छा, तो इन लोगों ने ये भी डिमांड की है कि संत रामपाल जी मकान भी बनाए। तो ये जो संत रामपाल जी के अनुयायी है, इन्हीं से पता करते हैं, क्या संत रामपाल जी इनका सहयोग करेंगे? सर, इनका डिमांड ये भी है कि हमारा मकान भी बनाया जाए। अपने देख सकते हैं जर्जर हालातों में। बिल्कुल जी, आपकी बात सही। जैसे ही भाई ने बताया कि वजह इनका घर है ये पढ़ने के हालात में है, तो इसके लिए जैसे आमीन की प्रार्थना भेजेंगे संत रामपाल जी महाराज के पास। और वहाँ से जैसे भी संत रामपाल जी महाराज के जैसे भी आदेश आएंगे वो। अच्छा, संत रामपाल जी की प्रार्थना मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई? बिल्कुल जी, पहले प्रार्थना भेजाएंगे संत रामपाल जी महाराज के पास, उसके बाद होगा जो कुछ होगा जी। जी दर्शकों, अभी आपने जाना, यहाँ जो आपने घर की स्थिति भी आपने देखी, बिल्कुल जर्जर हालात है। और यहाँ तक कि जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने जो राशन दिया वह जांच परख करके ही यहाँ पर राशन पहुँचाया है। और उसके बाद जो राशन आ रहा है उस घर की स्थिति उसी से चल रही है। इससे पहले जैसे यहाँ के जो पड़ोसी थे उन्होंने यही बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज के राशन आने से पहले इनके हालात इतने ख़राब थे कि खाना भी सही ढंग से नहीं बन पाता था, क्योंकि कोई दिहाड़ी मजदूरी करने के लायक इनके हालात भी नहीं थे। और आप घर की स्थिति भी देख सकते हैं, सिर्फ एक जो भेड़ों बकरियों चराने पर जितना कुछ बन पाता उसी के आधार पर ये अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी एक नई उम्मीद बनकर इनके सामने आए और संत रामपाल जी ने एक इनका घर का जो राशन का खर्चा उठाकर इनका जीवन व्यापन को संतुलित किया। अभी आपने एक घर की स्थिति देखी जहां पर संत रामपाल जी के अनुयायी भोजन सामग्री लेकर, राहत सामग्री लेकर पहुंचे थे। और घर के बाहर यहाँ पर एक चौपाल लगी हुई है, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो इन्हीं से अपने जानने का प्रयास करेंगे, पड़ोसी होने के नाते ये क्या कुछ जानते हैं उस घर के लोगों के बारे में। सर नमस्कार, क्या नाम है जी अपना? मेरा रविंद्र कुमार है। अच्छा रविंद्र जी, आप इनके पड़ोसी हो, तो क्या स्थिति है, क्या जानते हो इनके बारे में? स्थिति बिल्कुल नाजुक है और ये कंडीशन तो आपने इनकी देख ही ली। हाँ जी, बहुत नाजुक स्थिति में है और जितनी मदद हो सके आप करने की कोशिश करो इनकी।
अच्छा, ये जो मदद संत रामपाल जी के द्वारा की जा रही है तो आपको पता होगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से इनको भोजन दे के जा रहे हैं, खाने पीने की सामग्री दे के जा रहे हैं। अच्छा, कितना टाइम हो गया ये सामग्री पहुंच? लगभग 3 महीने के करीब हो गया। अच्छा, 3 महीने से संत रामपाल जी दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो एक बात भी बताइए, जैसे ये कोई कमाई वगैरह का इनका साधन नहीं है क्या? नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं है, बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अच्छा, और जैसे कुछ लोगों ने बताया भी था कि घर के जो सभी लोग हैं इनके मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं। मानसिक स्थिति नाजुक, बिल्कुल कमज़ोर है। अच्छा, इस मुहिम के बारे में आपको पता लगा कि संत रामपाल जी हर घर भोजन दे रहे हैं जहां आवश्यकता हो, तो आपको कैसा लगा ये सुनकर? बहुत अच्छा लगा इनका। क्या ये मुहिम आगे बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, ऐसे ऐसे परिवारों के लिए तो मतलब बढ़ना चाहिए आगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं संत महाराज। अच्छा, आप क्या कह रहे हो जी? राम राम जी, क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। अच्छा, इसी गांव से आप क्या? इसी गांव से हैं जी हम। अच्छा, इस घर की स्थिति के बारे में, लोगों के बारे में तो जानते होंगे आप? हाँ, इस घर के बारे में जी खूब जानते हैं हम। हमारे पड़ोसी रहे हैं। ये पूरा जीवन शासनकाल इनका जी जैसे तैसे ही बीत रहा है। अच्छा, कमजोरी हालत में बीत रहा है। कोई किसी प्रकार की जो है इनके पास कमाई नहीं है, कोई दमाई नहीं है। बच्चे हैं ये दिमाग से थोड़े दिवालिया है। अच्छा, दिमाग इनका सही नहीं है। सही नहीं है। ये अपनी जो है ना 100-200 रुपए की, 500 रुपए की मजदूरी से जो है ना ये भेड़ बकरियों का जो है ना लालन पालन किसी दूसरे की चरा करके लाते हैं। उससे अपना गुजर बसर ईद से पहले चला है। और रही बात, कोई व्यवस्था नहीं है। पिताजी भी इनका कमज़ोर हालत में है। वो काम धाम कुछ नहीं कर पा रहा है। वो उनसे बनता भी नहीं है। अच्छा जी, ऐसी स्थिति है इसकी घर की। आपने झोंकी झप्पड़ और कुछ तो ये देख ही लिया, जैसा भी इनका लिबास है। हमारे महाराज जियों की तरफ से हम ये अरदास करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि जी इनको सहयोग दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। हम उनकी तरफ से हम अपनी तरफ से नमन करते हैं। दर्शकों, अभी आपने जाने यहाँ जो गांव के अंदर लोग थे उन्हीं के विचार, इन्होंने संत रामपाल जी के बारे में अपने विचार रखे। साथ में जो संत रामपाल जी अपनी योजनाएं चला रहे हैं, कबीर जी के माध्यम से जो कबीर साहिब जी के गुणगान कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में इन्होंने भी बताया कि जो गरीब के लिए एक भगवान का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके अलावा गांव के अंदर इन्होंने बताया कि 5-6 लोगों को औरों को भी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी कृपा के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से उन्होंने मकान बनवाए हैं, घर दिया। यहाँ तक कि एक घर की स्थिति भी बताई कि सिलेंडर फटा और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने उनकी मदद की। तो वास्तव में एक सराहनीय कार्य है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।